जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पर आज फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय या आज का विचार है कि हमें किस प्रकार बचपन से ही भगवान से अलग बता दिया जाता है। पिछले दिनों इस पर थोड़ा चिंतन हुआ तो मेरी समझ के अनुसार ऐसा लगा कि बचपन से जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, हम उसमें संस्कार डालने का प्रयास करते हैं, उसे सिखाने का प्रयास करते हैं। पर सबसे बड़ी गड़बड़ जो मुझे लगी कि आध्यात्मिक स्तर पे यदि मैं देखूं या भौतिक स्तर पे भी मैं यदि देखूं तो बचपन से ही बच्चे को भगवान से दूर कर दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि यहाँ पर मंदिर है, ऐसे तुम्हें जाकर प्रणाम करना है, अपनी सुरक्षा मांगनी है, अपनी पढ़ाई मांगनी है। बड़ा होता है तो अपने लिए काम धंधा मांगना है, अच्छी पत्नी मांगनी है, अच्छा परिवार मांगना है। और दूसरा ये कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज़ हो जाएगा, अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें दूसरे को क्रॉस करना है। ये बड़ी भारी विडंबना है भौतिक जगत के लिए भी और आध्यात्मिक जगत के लिए भी। सबसे पहले हमें मांगना सिखाया गया, प्रसाद चढ़ाओ और मांगो। वो जो भिखमंगापन हमें बचपन से प्रदान कर दिया गया वो हमें दौड़ना छीनकर हमें सरकना सिखाता है। जबकि इंसान का जो जन्म हुआ है वह कर्मठ योग्यता के आधार पर ईश्वर ने जो हमें हमारी जीवनी शक्ति प्रदान की है उसका कोई तोड़ नहीं है साहब, उसका मुकाबला नहीं है। कोई भी व्यक्तित्व जो चाहता है उसे प्राप्त कर ही सकता है, नामुमकिन दुनिया में कुछ नहीं है। ना भगवान को पाना नामुमकिन है, ना भगवान से दूर रहना, ना ही हम किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में हम हार सकते हैं। हमें सिर्फ एक बात पर निर्णय लेना होता है कि हमें जो ये डराव पैदा किया गया है, ये जो सरकना हमें सिखाया गया है, खिसकना हमें सिखाया गया, हमें दौड़ना कैसे है, आखिर हमें अपनी पहचान कैसे करनी है। तो मुझे ये लगा कि जैसे बचपन से जब बच्चा बड़े होने की तरफ को आगे बढ़ता है तो हमें उसे ये कहना चाहिए कि भगवान आपके भीतर हैं, आप भगवान के भीतर हो। यदि शुरू का ये संस्कार आप भगवान के संरक्षण में हो, आपके ऊपर जो छतरी लगी है वो ठाकुर जी की आपके पैदा होने से पूर्व ही लगी हुई है और लगी रहेगी। यहाँ पर खेल बदल जाएगा, यहाँ पर बात बदल जाएगी। जो प्रार्थना, जो याचना, वो भिखमंगापन शायद वहीं का वहीं समाप्त होगा और वो वास्तव में महसूस करेगा कि ईश्वर का साया, ईश्वर की परछाई वास्तविक आपके साथ है, साथ थी और साथ रहेगी। यहीं से परिस्थितियों में चेंज होगा, ना उसमें कोई डराव होगा, ना उसमें भिखमंगापन होगा। हाँ, उसमें होगा तो ईश्वर का सानिध्य ऐसे कूट कूट कर भर जाएगा कि भगवान कभी भी उसे चाहकर भी विलग नहीं कर सकते, ना ही वो कभी अपने से विलग भगवान को मानेगा। हमें शुरू में ही डरा देना, हमें शुरू में ही बता देना कि भगवान बहुत दूर है, मंदिर जाकर घंटा बजाओगे तो ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और जितना भी हमें डरा दिया गया या दूर कर दिया गया, उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि मंदिर जाओ, आप माला करो, भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे। अरे साहब, जो निर्मल मन, जो बच्चे का पैदाइश के समय में जो स्थिति होती है वह देवता दुर्लभ है, क्योंकि वह भगवान का स्वरूप ही बन करके प्रकट होता है। उसके अंदर इतनी निश्चलता, इतनी कोमलता, इतनी सहजता, उसका जो बचपन है यदि बड़े होने तक वो बचपन वैसे ही बना रहे तो उसे ही सरल भाषा में संत कहते हैं, उसे ही सहज भाषा में भगवान का प्रेमी कह दिया जाता है। और किसी ना किसी रूप में उसके विश्वास को इतनी मजबूती प्रदान होती है कि मैं भगवान के अंदर हूँ या भगवान मेरे अंदर है, बात दोनों एक ही हैं, बात में कोई भेद नहीं है। आप चाहे ऐसे मान लें,
चाहे आप ऐसे मान लें, बात में कोई फ़र्क नहीं है, हमारा हाथ हमारे कान तक पहुँचेगा ही, चाहे घुमाकर पहुँचे चाहे सीधा पकड़ लें। इसलिए उसको ईश्वर का संरक्षण, ईश्वर की छाया, भगवान की जब ठाकुर जी की छाया उस पर छतरी की तरह वो महसूस करेगा तो उसकी चाल ढाल, उसका अंदाज, उसका प्रेमी हो जाना, उसका सरल सहज कर्मठ हो जाना स्वतः ऐसे फूटेगा जैसे बरसात में, सावन में हरियाली प्रकृति में फूटती है, बीज में फूटती है, बीजारोपण में फूटती है, नई नई पत्तियां खिलती हैं, नए नए पुष्प खिलते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उसका जीवन इस प्रकार सुगंधित रहेगा कि आने वाले जितने भी व्यक्तित्व, जितने भी लोग उसके साथ जुड़ेंगे वो अपने आप को सुगंधित पाएंगे, वो अपने आप को सुरक्षित पाएंगे और आने वाली जनरेशन, आने वाला समाज उसका जब अनुसरण करेगा, उस अनुसरण का गमन करेगा, उसके पीछे चलेगा, तो मैं आराम के साथ, सहजता के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया का तमाशा बदल जाएगा साहब। हमें फिर भगवान को उतनी पुकारने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि भगवान तो स्वतः ही साथ में है और वो साथ रहता ही है। बस हमारा विस्मरण, हमारी भूल ही भगवान को हमसे दूर रखती है। अगर मैं सच कहूँ तो ईश्वर की दोनों बाहें, भुजाएं ऐसे फैली हैं, उसकी पलक इतनी स्थिर है, उसका इंतजार इतना सुदृढ़ और इतना मजबूत है कि हम देख ही नहीं पाते। आखिर खोया वो थोड़ी है, खोए तो हम हैं, क्योंकि हमें बचपन से खो दिया गया, हमें बचपन से उस भूल में डाल दिया गया। अच्छा काम करेंगे पुण्य प्राप्त होंगे, बुरा काम करेंगे तो यमराज की कढ़ाई में आप भूने जाएंगे। अरे साहब, कौन से यमराज की कढ़ाई की बात कर रहे हो? हम अपने किए हुए प्रत्येक कार्य के जिम्मेदार स्वयं हैं। भगवान ना हमें अच्छा करने को कहते हैं, ना भगवान हमें बुरा करने को कहते हैं। हमारी धारणा, हमारा विचार और हम उस विचार के पीछे चलने का जो हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ईश्वर उसका जिम्मेदार नहीं है। इसलिए ऐसा बचपन से अपने बच्चों को संस्कार दें, ऐसा उसका पालन पोषण करें कि उसमें कहीं अधूरापन न रह जाए। भौतिक स्थिति में भी यदि आप जाना चाहते हैं, अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, धन दौलत कमाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उसे कर्मठ बनाएं, आप उसे डराएं नहीं। वो आपका पैसा मार लेगा, आपने इसको ज़्यादा दे दिया, आपने इसको कम दे दिया। मैं अपने अनुभव के साथ कहता हूँ कि यदि आप निहायत ईमानदारी से काम करते हैं कि दुनिया में कोई माई का लाल आपके नुकसान में हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान बुद्ध अंगुली मार के रास्ते में जाते हैं, पूरा समाज, गांव, सब लोग रोकते हैं, लेकिन आखिर वो अंगुली मार, वो हिंसक मानव अपने घुटनों पर आकर के भगवान बुद्ध की याचना करता है और एक दिन वो उनसे दीक्षा लेता है। तुरंत परिवर्तन, यानी यदि आप ईमानदार हैं तो आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। ये मैं प्रैक्टिकली बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जीवन से जो काम करने में अनुभव प्राप्त किया है, उसी के बल पे मैं आपसे कह सकता हूँ, ठोस हूँ इस बात को लेकर कि आप अपने मुनाफे को, आप अपनी कमाई को बेईमानी के रास्ते पर मत मोड़िए साहब। फिर देखना कि आपका संरक्षण भौतिक जगत में भी भगवान स्वयं वहन करते हैं। क्योंकि हमारा जो भी चलने की प्रक्रिया है, जो भी हमारा चलने का तरीका है, यदि वह साफ सुथरा और मजबूत और सीधा है तो चाहे वो ईश्वर का मार्ग हो, आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, आप कहीं पर रुके नहीं रह सकते। आपको जो गंतव्य अपना पाना है वो आपको मिलेगा। लेकिन अध्यात्म जगत में यदि हम बच्चापन से अपने बच्चों में वो संस्कार प्रदान करें कि आपके भीतर ही भगवान है,
और आप भगवान के भीतर हैं। इसका अर्थ सीधा सा ये हुआ कि आने वाला प्रत्येक जीव जंतु के हृदय में भगवान स्थित हैं, भगवान दिखाई देने लगेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा कि सभी प्रत्येक जीव के हृदय में, कुत्ते में, घोड़े में, गधे में, प्रकृति में, पेड़, लता पता, चांद, तारे, सूरज, आसमान, नदियाँ, समुंदर, तालाब और प्रत्येक इंसान में हृदयस्थ बैठे भगवान यदि दिखाई देने शुरू हो जाएंगे तो हमारी जो खिसकने की, जो सरकने की जो हमारी काबिलियत है वो दौड़ में बदल जाएगी। और मैं कहूँ कि इसकी पलट में अगर कहूँ तो दौड़ भी नहीं होगी साहब, जहाँ पर आप उपस्थित हैं वहीं ईश्वर खड़ा होगा। यही प्रेम है, यही सहजता है, यही निर्मलता है जो हमें इस संस्कार द्वारा हमारे अंदर बीज रूपी रोपण किया जाएगा। उसका तो एक दिन पौधा खिलना ही है और वो पौधा पेड़ बनना है। पेड़ से बीज, फल, फूल, छाया आप जो चाहे ले सकते हैं। इसलिए साहब आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों की परवरिश में डर नहीं, अपने बच्चों की परवरिश में भिखमंगापन नहीं, आप उसे सशक्त बनाएं। जैसे राजपूताना तलवार 8 साल की अवस्था में सिखाई जाती थी किसी ज़माने में, और वो भी 2 धारी तलवार होती थी। 8 साल की अवस्था का आज बच्चा ठीक से चल नहीं पाता, वहाँ 15 साल की अवस्था में राजपूत रण सेना में उन्हें उतार दिया करते थे। वो कौशल उनके कूट कूट के भरने का परिणाम था कि 8000 की फौज भी 40-40, 50-50 हज़ार आदमी को मार गिराती थी। क्यों? क्योंकि एक निडरता थी। उनका संरक्षण, उनका संस्कार इस प्रकार मजबूत बनाया जाता था बचपन से ही कि या तो गला तुम्हारा कटे। 2 धारी तलवार का मतलब क्या है? इधर की धार पे मेरी गर्दन है और अगर उधर कर दूं तो सामने वाले की गर्दन है। 2 ही बातें सिखाई जाती थी, मर जाओ या फिर मार आओ। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, आप जिस जगत की बात करें, सिर्फ आपको अपने संतान को, अपने समाज को आदर्श बनना है। वो चीज़ सिखाकर उसके अंदर रोपण कर देना है कि वो बीज साहब उसको अंकुरित होना ही होना है, उसको पुष्प, पेड़, वृक्ष बनना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।